हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर एक न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो बेस्ड होगा किसके लिए? आईआईटी और जेईई के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन हाफ आई प्लस √3j इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर. After reflection, it travels along the direction 1 by 2 I minus √3j. ओके, देन फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो सबसे पहले हम लोग लाइट रे ड्रा करते हैं. ठीक है, तो चलिए फिगर ड्रा करते हैं. पहले सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है? एक प्लेन मिरर है. ठीक है, क्या है? एक प्लेन मिरर है. तो बेटा एक एंगल एक जो इंसिडेंट रे है वो क्या है बेटा? ए है. जो इंसिडेंट हो रही है वो क्या है? ए है. ठीक है, फिर रिफ्लेक्ट होके जा रही है. तो रिफ्लेक्ट जब होगी तो उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कौन सी रे है बेटा? बी रे. कौन सी रे है? बी. ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लाई करती हैं बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस पर एक ड्रा करते हैं नॉर्मल. जब नॉर्मल हम लोग ड्रा करते हैं तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल आई, इंसिडेंट एंगल. और इसको क्या बोलते हैं? एंगल आर बोलते हैं. ठीक है, चलिए ये नॉर्मल ड्रा हो गया और इस पॉइंट को हम लोग ओ लिख लेते हैं. ठीक, ये क्या है? मिरर है. तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ओके, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल. ये क्या है बेटा? मिरर है. चलिए, तो हमने लेट कर लिया. पहले सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन लेट कर लेते हैं. लेट इंसिडेंट रे. ओके, लेट इंसिडेंट रे ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है? गिवन है. पहले इंसिडेंट है 1/2 ब्रैकेट आई प्लस √3j. ठीक, नाउ हम लोग क्या लेट करते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. एंड रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे बेटा क्या होगी? यहाँ पर हमने क्या सपोज कर लिया है? इसको वेक्टर बी. तो वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 आई कैप माइनस √3j. ओके, दिस इज गिवन. इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड. इंसिडेंट दिस एंड रिफ्लेक्टेड दिस रे. ओके, तो हम लोग क्या पता है? हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े हैं कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे हम इन दोनों का क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट. तो हम लोग क्या करते हैं? नाउ ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. तो ये किसके इक्वल होता है बेटा? ए बी कॉस थीटा के. किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा. तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर लें? थीटा यहाँ निकाल लें कि एंगल क्या होगा. ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा? पहले कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में. देखो, चाहे ए बी लिखो चाहे मॉड लगा दो. इसको मॉड भी लगा सकते हो. यहाँ पर क्या? मॉड भी लगा सकते हो. ठीक है, यहाँ मॉड भी लगा सकते हो. मॉड ए और मॉड बी भी कर सकते हो. ठीक, तो हम लोग यहाँ पर अपान में क्या कर लेते हैं? मॉड ए और यहाँ पर भी मॉड बी कर लेते हैं. ठीक, इतनी बात समझ में आ गई. चलिए अब आगे काम करते हैं. आगे आप क्या करते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू को पुट करते हैं. जो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है? वेक्टर ए की वैल्यू है 1/2. ओके, तो ठीक है बेटा. तो यहाँ पर क्या हुआ? 1/2, मतलब इसकी वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट में आई कैप प्लस √3j. ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. डॉट
दूसरे की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर 1/2 आई कैप माइनस √3 जे। ठीक, ये वैल्यू दी गई है। अब हम लोग मॉड निकालेंगे, तो अब हम लोग इसका मॉड निकालना हम थोड़ा अलग सीख ले, चाहे बोलो कर सकते हैं ना। जैसे हम मॉड निकालते हैं तो हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए का मॉड। तो वेक्टर ए का मॉड क्या होता है, रूट ऑफ जितना भी एक्स पर हो उसका स्क्वायर प्लस जितना वाई पर हो उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो भाई यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा बेटा, तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ए एक्स जो है वो किसकी वैल्यू होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और जो ए वाई होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ए एक्स और यहाँ बाहर क्या है 1/, क्या है बेटा 2 है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/4, और आई के प्लेस पे 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर ए वाई के प्लेस पे क्या होगा 3, √3, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का जब स्क्वायर करते, चलो कर ही लेते हैं, √3 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा आपका देखो 1/4। ठीक है, 1/4 और ये 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम लोग आगे इसमें करते क्या हैं कि इसको लिखोगे √1/4 इंटू 4। ठीक है, तो बेटा इसको क्या करोगे आप, यहाँ से 4 को 4 से कट कर दोगे तो रूट के अंदर क्या आएगा 1, और 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो मॉड ऑफ जो ए की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकल आएगी बेटा, 1 निकल आएगी। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, वेक्टर बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बेटा इसका भी क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ए एक्स की वैल्यू बेटा सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर है जो 1/2, 1/2 को क्या करते हैं बाहर होल स्क्वायर करते हैं, तो 1/2 का क्या होगा 4 हो जाएगा। ए एक्स के प्लेस पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं, √3 का जो स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। अब इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, 1/4 इंटू 4 कट कर दोगे तो क्या आएगा बेटा, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो देखो यहाँ भी 1 आ गई, और मॉड ऑफ बी की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। ठीक, अब इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 1 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक, अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग करेंगे जो इनका प्रोडक्ट है, तो पहले तो हम 1/2 और 1/2 का प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा 1/4 आ जाता है। ठीक है, और जब आई का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, आई आएगा, कितना आएगा आई नहीं आई का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसका जब करोगे और इसका करोगे प्रोडक्ट तो थोड़ा लेंदी प्रोडक्ट होता है, मतलब हम शॉर्ट में सिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा आपका -3। ठीक है, अब यहाँ जब हम लोग करेंगे सॉल्व तो 1/4 इंटू -2 कट कर दो, 1 जा और ये 2 जा, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया बेटा ये 1 हो जाएगा और अपान में 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये वैल्यू किसकी होती है, ये cos में किसकी वैल्यू होती है, अगर हम निकालें तो ये cos थीटा और ये किसकी होती है बेटा, cos 120 की वैल्यू होती है, कितनी होती है cos 120 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर हम थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू वैल्यू कितनी निकल आएगी बेटा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो अब हम थीटा है क्या, यहाँ पर थीटा है हमारा एंगल ऑफ डिविएशन, कितना एंगल डिविएट हुआ, मतलब ये चीज़ हमारे पास निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आएगी, ये चीज़ निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हमें फार्मूला पता है, वी नो दैट, हम लोग जानते भी हैं इसका फार्मूला क्या होता है। चलो आगे लगाते हैं हम लोग, तभी एंगल आई हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। होता क्या है, वी नो दैट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री -2 एंगल
आई या 2 एंगल आर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 180 माइनस 2 एंगल आई। क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू आर है। यहाँ पर अभी देखा था आपने, क्या था? आई इक्वल टू आर था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा कि हम लोग चाहे 2 एंगल आई रखें या 2 एंगल आर रखें, तो हमें एंगल आई निकालना, इसलिए हम लोग एंगल आई रख सकते हैं। ओके बेटा, तो बाय ट्रांसपोजिशन इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 2 एंगल आई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, 180 डिग्री, थीटा कितना है? माइनस का 120 डिग्री। यहाँ कितना आया बेटा? 2 एंगल आई आया। अब हम लोग फाइंड करते हैं, तो 180 माइनस 120 मीन्स 60 डिग्री। तो 2 एंगल आई इज इक्वल टू आया 60 डिग्री। तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा? 60/2। कट कर दो इसको, 2 1 जा 2, 2 30 जा 60। ठीक, ओके बेटा। तो एंगल आई इक्वल टू क्या आ रहा आपका? एंगल आई जो निकल के आया वो आया 30 डिग्री। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, कितना होगा? एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और इसको सब्सक्राइब भी करो, और नए नए क्वेश्चंस मैं आपके लिए आपकी एग्ज़ाम को देखते हुए लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इनको गूगल पे सर्च करोगे तब भी मिलने से बहुत ही रेयर केस पे मिलते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इनका सलूशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, बाय बाय।